आखिरकार कौन है वो शख्स जिसने पूछा कुलदीपक से कि तुम्हारी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज। हम देना चाहते हैं उसको 21 तोपों की सलामी। और कुलदीपक जायसवाल फैमिली के कुलदीपक कुलचिराग जो है दे रहे हैं ट्रेनिंग अपनी बीवी को नचनिया बनने की। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। तो भाई अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही ना तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत इजीली मिलते रहे। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है नवरात्रे का पहला दिन। जो लोगों ने फास्ट रखा है और माता रानी आप लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और आप सब लोग अपने जीवन में कुशल मंगल से आराम से रहें। तो आज हम बात करते हैं जायसवाल फैमिली के कुलदीपक के बारे में, जिसकी बकैती जो है कभी खत्म ही नहीं होती है और बेचारे के पास कंटेंट की इतनी भारी कमी है कि वो वीडियो में कुछ भी बोलने को तैयार है। उसको यही नहीं समझ में आता है कि उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। वो इतना ज्यादा वीडियो में उसके दिखता है क्योंकि अभी चंद दिन ही हुए हैं उनकी शादी को और जिस हिसाब से वो अपनी बीवी के पीछे पीछे घूमा करते हैं, क्योंकि कंटेंट की जैसा बताया मैंने भारी कमी है, तो बीवी के पीछे पीछे नाचते हुए कभी वो उनकी बीवी क्या बना रही होती तो बता रहे होते आज हमारी बीवी ने ये सब्जी बनाया है, ये देखिए हमारी बीवी का साड़ी कैसा लग रहा है, ये देखिए हमारी बीवी ये कर रही है। क्योंकि भाई जिस हिसाब से उनको एक होड़ है कि मतलब बहुत जल्दी हमको आगे निकलना है, तो उनको कुछ भी वीडियो बनाने से मतलब, कुछ भी बकैती करने से मतलब है। तो मैंने इनका एक व्लॉग देखा जिसमें किसी ने इनको कमेंट किया था कि भैया जो तुम्हारी जो बीवी है उनके होंठ बहुत बड़े हैं तो उनको बोलो कि वो डार्क कलर की लिपस्टिक ना लगाया करे, लाइट शेड की लिपस्टिक लगाया करे। तो उस पर जो है ये जो कुलदीपक हैं जो कहते हैं कि हैं क्या बात करें, नहीं बड़ा होंठ तो नहीं है, नहीं नहीं बिल्कुल होंठ तो एकदम सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, होंठ तो एकदम सही लग रहा। हाँ भैया तुमको क्या दिक्कत लगेगा, होंठ में उनके कोई कमी नहीं है और तुमको क्यों कमी लगेगा? तुम ही को पता होगा ना कि होंठ उनका कैसा है, सुंदर है, रसीला है, मोटा है, पतला है, कैसा है, ये तो भैया तुमको ही पता चलेगा ना। लेकिन तुम एक बात सुन लो, कान खोल के सुन लो आराम से। तुम्हारी बीवी का जो होंठ है ना वो मोटा है, समझ गए? सच्चाई यही है। और तुम्हारी बीवी जब लाइट कलर की लिपस्टिक लगाएगी तो ही अच्छी लगेगी, नहीं तो जब डार्क कलर की लगाएगी तो होंठ बहुत मोटे लगेंगे। समझ गए ना भैया जी? हाँ तो और सुनो, अगर कोई सलाह दे रहा हो ना तो सलाह ले लेनी चाहिए। अगर उन्होंने बताया है तुमको कमेंट करके तो सुन लेना चाहिए। अपना काहे को दिमाग लगाना है जो कि है ही नहीं तुम्हारा। जब ऊपर वाला माला खा लिए तो काहे को इतना दिमाग लगाना। अगर किसी ने सब्सक्राइबर ने तुमको कमेंट करके तुमको बताई है कोई चीज तो अच्छी के लिए बताई होगी ना, तो तुमको उसमें भी बकैती करनी है, तुमको उसमें भी परपंच करनी है, तो सुन लेगा करो ना, कभी कभी सुनना भी सीखो, है ना। एक तो इस कुलदीपक के पास कंटेंट की जैसा बताया इतनी भारी कमी है कि कभी अपनी बीवी के माँ बाप की गरीबी की मजाक उड़ाता है, कभी ये अपनी बीवी का इंटरव्यू लेता है, कभी ये अपने घर वालों के बारे में चिल्लर वाली बातें कर रहा होता था कि हमारी जिंदगी चिल्लर पे चल रही है, कभी ये इधर की बातें करता है, कभी अपनी बीवी की साड़ी, कभी बीवी की सब्जी, यही सब बातें करता रहता है क्योंकि इसके पास सच में कोई कंटेंट है नहीं। तो इसका जो है हमेशा यही चलता रहता है। और बाकी मैंने एक चीज देखा इनके में कमेंट आया था कि एक लोगों ने किसी ने कमेंट किया था और मैं सच में उस इंसान को 21 तोपों की सलामी देना चाहती हूँ कि भाई उसने कमेंट करके इनसे पूछा, ऐसा ये बोल रहे हैं कि उस एक लोगों ने हमसे कमेंट करके पूछा कि भाई चचा तुम्हारी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। भैया हम तो बहुत शौक हो गई ये बात सुन के। तुमसे आखिरकार किसने पूछी ये बात है?
हम मिलना चाहते हैं उस इंसान से कि उस इंसान ने किस मुंह से ये बात तुमसे पूछी और किन हाथों से ये लिख के उसने कमेंट किया तुमको, है तुम और मतलब एक लोगों ने फिर इस पे कमी और देखो तो कंटेंट की जैसे भारी कमी की बात कर रहे हैं, उसने इस कमेंट पे ही कितनी देर का ही उसने व्लॉग छाप दिया। कोई लोग कह रहे थे कि मतलब इनका जो इनकी शादी जिससे हुई है वो इनके रिलेटिव में है, चाचा भतीजी। तो भैया चाचा भतीजी की तो शादी नहीं होती, तुम्हारे यहाँ किस चाचा भतीजी, मतलब भतीजी ने अपने चाचा से प्यार कर लिया, शादी हो गई है। एक लोग तो इनको और भी कमेंट करके बोलते हैं इसी बात के लिए कि भैया लव मैरिज की छोड़ो, तुम अरेंज मैरिज ही जिन्होंने की वही तुमसे प्यार कर ले, बहुत बड़ी बात है। मतलब भरपूर बेइज्जती भाई साहब, भरपूर बेइज्जती है। तुम्हें शर्म नहीं आई ये बात झूठ बोलते हुए आके यहाँ पे ऑनलाइन की लोग हमसे पूछे लव मैरिज है कि तुम्हारी अरेंज मैरिज है? हालांकि मुझे मालूम है ये कोई कमेंट नहीं आए, तुम झूठ बोल रहे हो। और ये भाई साहब जो कुलदीपक हैं जो कहते हैं कि ऐसे ही कुलदीपक जी कहते हैं कि भैया हमको लोग कमेंट करते हैं, हमको 50 साल का बोलते हैं, हमारी तो इतनी उम्र ही नहीं है, हम तो सिर्फ 27 साल के। भैया तुम 27 साल के नहीं हो, तुम 27 के थोड़े ना हो, तुम तो 18 साल कल ही तो पैदा हुए वाले लड़के हो। तुम कहाँ बूढ़े हो। और भैया इनको एक बीवी जो मिल गई है ना, इसे झुंझुना बजाने वाली जो इनको बीवी मिल गई है, दिन रात उसके पीछे नाचा करते हैं। और अभी तो हमने इनका व्लॉग देखा, उसमें तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। इन्होंने बोला कि गाइस देखिए ये हमारी बड़ी छत, ये देखिए बड़ी छत हमारी, कैसी लगी आपको हमारी बड़ी छत। इनके महल में एक बड़ी छत बनी हुई है, इनकी जो हवेली है, राजमहल जो बना हुआ है और जिसमें वो गरीब घर की बेटी रहती है, वो छत दिखा रहे थे भाई साहब। हम लोगों ने तो देखी नहीं ऐसी छत, हमने कहाँ देखी ऐसी छत, ना 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 भैया ना, हमने कहाँ बड़ी छत देखी। छत तो तुम्हारे ही यहाँ है उस राजमहल में, हमने तो देखी नहीं। और भाई साहब कमाल की बात यह कि उसने छत पे ही 5-10 मिनट का वीडियो बना डाला। भाई टैलेंट है, देखिए छत पे ही उसने वीडियो बना डाला। और इसके बाद वो छत पे आजकल तो अपनी बीवी का भी वीडियो शूट कर रहे हैं। वीडियो में एक बार बोल रहे थे कि वो आजकल हम ना इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं ऐसे डांस करने की, इनको लिपसिंग भी नहीं आता है ना, तो हम इनको ट्रेनिंग दे रहे। हाँ भैया ट्रेनिंग तो तुम ही दे सकते हो, क्योंकि भैया इस कुलदीपक में ही एक इतनी बड़ी औरत छुपी हुई है, तरह तरह की औरतें इसके अंदर छुपी हुई हैं। तो नचनिया तो यही बना सकता है अपनी बीवी को, क्योंकि ये खुद इतना बड़ा नचनिया। हमने तो लप्पू की उस रंगारंग कार्यक्रम में देखा था उसको। भाई ये इतना बड़ा नचनिया है ना कि ये अपनी बीवी को पक्का नचनिया बना देगा, इसमें कोई शक नहीं है कि ये खुद इतना बड़ा नचनिया है। तुम बना दोगे अपनी बीवी को, हमको भरोसा है तुम पर। और भाई साहब आजकल इतनी बकैती करके अपनी बीवी को जो है ना पैसा कमाने वाली मशीन बना रहे हैं, उनको पैसा कमाना सिखा रहे हैं। भाई जाहिर सी बातें सिखाएंगे, ये बहुत होशियार है। लेकिन भाई तुम कभी अपना कमेंट सेक्शन झांक कर देखना, तुम पहले खुद बोलना सीखो फिर दूसरे को सिखाओ, है ना। तुमने कभी अपना कमेंट सेक्शन देखा, लोग तुम्हें कितने भद्दे कमेंट करते हैं। तुम्हारे जो वो कमेंट पे तुमने जो वीडियो खुद बनाया है, भाई जनता ने इनको जबरदस्त तरीके से लताड़ा है। और ये जो अपनी बीवी का जो प्रदर्शन कर रहे हैं ना, ये मालूम है वो साड़ी पहन रही होगी तो ये वीडियो लेके ऐसे खड़ा हो जाता है, ये वीडियो बना रहा है। इन लोगों के घर में औरतों की इज्जत करना इन लोगों को आता ही नहीं है। वीडियो में किस तरीके से आना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, भैया इन लोगों को पता ही नहीं है। इनको सिर्फ व्यूज से मतलब है, और ये लोग अच्छे से जानते हैं कि व्यूज कैसे आएंगे। जैसे भुट्टो रानी खड़ी हो जाती है ना ब्लाउज पहन के, तो इनके खानदान में एक्चुअली चलता ही ऐसा है, कैसे भी औरतों के वीडियो बनाओ व्यूज कमाओ। उसी तरीके से ये भी अपनी बीवी को यूज कर रहा है। भैया पैसे कमाने वाली मशीन बना रहा है अपनी बीवी को, तभी तो पैसा आएगा भाई। और ये इतना मतलब मैं क्या बोलूं, ना इसको बात करने का ढंग है, ना इसको ये नहीं मालूम है कि अपनी बीवी को सोशल मीडिया पे कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे नहीं, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है।
इसका बस एक ही है, कैमरा उठा के बीवी किस हालत में है किस हालत में नहीं है उससे कोई लेना देना है नहीं, बस हमको तो शूट करने से मतलब है। भाई थोड़ा तो सोच समझ कर शूट किया करो, तुम्हारी बीवी है। और ऊपर से बोलता है कि लोग हमको बताओ बूढ़ा समझते हैं, 27-28 साल वाले को भी लोग बूढ़ा बोलते हैं, हम तो छोटे ही हैं। और फिर एक वीडियो में बोलता है कि हमारी शादी 32 साल में हुई है, फिर एक वीडियो में बोलता है कि हम तो 2 साल बाद और शादी करना चाहते थे, हमारी हो गई। तो भैया तुम शुक्र मनाओ, एक तो तुम्हारी शादी हो गई है, अब भगवान का शुक्रिया अदा किया करो, भगवान को डेली प्रसाद साथ चढ़ाया करो, और ये फालतू की बकैती मत किया करो, तुम पे सूट नहीं करती है। तुम्हें व्यूज के लिए ऐसे परेशान हो कि कुछ भी बक रहे हो सोशल मीडिया पर, सुधर जाओ भैया सुधर जाओ। तो ये तो थी भैया जायसवाल फैमिली के कुल दीपक की बातें। अब हम बात करते हैं अंशु की। अंशु ने अभी एक वीडियो डाला था और उसमें उन्होंने थंबनेल लगाया था मतलब उन्होंने अपने थंबनेल के मतलब ऊपर लिखा हुआ था कि मिस यू मम्मी पापा, रिश्ते नाते सब बिखर गए, अपने जो थे वो हमेशा के लिए चले गए, आज खुद को बहुत आजाद महसूस कर रही हूँ, बस अब किसी की नजर ना लगे। एक तो मालूम है इस फैमिली में हमको एक चीज समझ नहीं आ रहा है, इन लोगों को भाई साहब नजर कौन मार रहा है। आज हम जानना चाहते हैं इन लोगों को कौन नजर मार रहा है। नए नए वाईटी पे आए हुए चंद दिन हुए इन लोगों को और इनको लोग नजर मार रहे हैं। हमको कोई बताए, आखिरकार हम जानना चाहते हैं, मैं अपनी ऑडियंस से जानना चाहती हूँ कौन है वो लोग जिन लोगों को नजर मार रहे हैं। भैया जिसको देखो वो यही बातें कर रहा है, राजमाता अलग बात कर रही है, लोग पिशाचनी चाचनी किसी को बोल रही है, वो उसने हमारे परिवार पे नजर मार दी, हमारे बच्चों पे नजर मार रहे हैं। अरे भैया यार तुम लोग इतने कोई सोने जवाहरात से नहीं जड़े हुए हो, ना ही तुम लोग इतने कोई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जो तुम लोगों पे नजर कोई मारेगा। काहे को गलत फहमी में पल रहे हो तुम लोग, तुम लोगों पे कोई नजर नहीं मार रहा, तुम लोग अपने ही पे खुद पे नजर मार रहे हो। एक काम करा करो तुम लोग। हमको तो एक चीज समझ नहीं आती है कि लोगों के इतने इतने मिलियन फॉलोवर है, इतने इतने मतलब मिलियंस व्यू वाले लोग हैं जो इतने सालों से फेमस हुए पड़े हैं, उनको नजर नहीं लगती, लेकिन ये नए नए आए हुए लोग इनको बहुत नजर लग रही। क्या बात है। नेक्स्ट टाइम से एक काम करना, आप तुम लोग वीडियो जब बनाने आना ना तो अपना नींबू मिर्च लेके आया करो, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 मुंह में ऐसे काले टीके लगा लिया करो तो तुमको नजर नहीं मारेगा। अरे भैया तुम लोगों को कोई नजर नहीं मारता है, ठीक है। तुम लोग इतनी बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो, तुमको कौनो नजर नहीं मारता, तुमको तुम्हारे घर वाले ही नजर मार रहे हैं, कोई नजर नहीं मार रहा है। एक तो ये बाज फैमिली को सबको लगता है ना कि ये इन्हीं पे सब लोग नजर मार रहे हैं, इन्हीं के घर में सब लोग घुस रहे हैं। भैया सबकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, उसी से किसी को फुर्सत नहीं मिल रही है। तुम्हें कब तुम लोगों पे नजर मारने आए कोई है। सब खा पी रहे हैं अपनी जिंदगी में, सब मस्त है, सबके पास में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, सब आराम से जी रहे हैं, खा पी रहे हैं मस्त। तो भैया तुम लोगों पे नजर मारने के लिए किसी को क्या पड़ी हुई है। तुम लोग ये अपने दिमाग से ये पहली बार तो नजर हटा दो। कोई किसी को नजर नहीं मार रहा है, और नजर अगर कोई मार रहा है तो तुम ही लोग एक दूसरे के नजर मार रहे होगे। ऑडियंस नहीं मार रही, रिएक्शन चैनल वाले नहीं मार रहे, कोई नजर नहीं मार रहा है तुम लोगों को। और जो ये मैडम ने इन्होंने ये जो व्लॉग बनाया ना कि हम सारे रिश्तों से आजाद हो गई, आज हम बहुत खुश हैं, बहुत हल्का फील कर रहे हैं, तो भैया ये वाले रिश्तों से आप बहुत पहले भी आजाद हो सकती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। इन रिश्तों से आप पहले भी आजाद हो सकती थी। कई बार ऐसे मौके आए थे कि आप आराम से इन रिश्तों से निकल सकती थी, लेकिन आपको खुद उसमें घुसना है। और आज आप अगर इन रिश्तों से निकल गई, लेकिन मैं लिख के दे सकती हूँ 10-15 दिन बाद फिर से वही चीजें होंगी, फिर से गालियां आप खाओगी। पहले भी लोगों ने आपसे बोला है कि थूक के चाटना किसी, क्यों ये सब करना है, लेकिन आपको वहीं पर ही घुसना होता है, सारी चीजें फिर से करनी होती है। ये जस्ट आप लोग व्यूज के लिए जो कर रहे हो, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ दिनों बाद आप फिर से वहीं पर ही उन्हीं के यहाँ पे बैठे होगे, उन्हीं रिश्तों के साथ में झूल रहे होगे आप लोग। तो ये सब जो बातें हैं सिर्फ आप लोगों की चंद कुछ दिन की बातें होती हैं, बाद में आप लोग घुसते वहीं पर ही हो, करते वही हो जो आप लोग का मन करता है। ये जस्ट आप ऑडियंस को बताने आते हो, ऑडियंस पे बिल फाड़ने आते हो। बाकी आप लोगों का सच में कोई ईमान धर्म मुझे तो नजर नहीं आता है।
एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या होता है, जब इन लोगों की वीडियोस में जनता आकर, इनकी ऑडियंस इनको जब लताड़ लगाती ना, गालियां देती है ना, तो ये लोग इतने ज्यादा बौखला जाते हैं, फिर आते हैं बोलते हैं कि लोग हमें मतलब ऐसे बोल रहे हैं, हमें गाली गलौज कर रहे हैं और ये, तो फिर क्या करते हैं, रिएक्शन चैनल वालों पे आ जाते हैं, ऑडियंस पे आ जाते हैं, उनपे बिल फाड़ने आ जाते हैं, तब कि ये खुन्नस निकालने होते हैं अपने परिवार वालों की, क्योंकि इन लोगों की इतनी औकात नहीं है कि जाके डायरेक्टली उन लोगों से बोल सके। तो इनको जब समझ नहीं आता है, सामने वाली पार्टी से जब ये बात कर नहीं पा रहे होते, बोल पा नहीं रहे होते, अपनी मन की भड़ास निकाल नहीं पा रहे होते, तो ये क्या करते हैं, ये रिएक्शन चैनल वालों पर अपना बिल फाड़ते हैं आके कि मतलब ये इन लोगों की वजह से ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो भैया, रिएक्शन चैनल वाले हमेशा वही वीडियो बनाते हैं जो आप बोलोगे उस पर रिएक्ट करते हैं। हम लोग कोई एक्स्ट्रा कहीं से कुछ भी नहीं लेके आते, ये चीज गांठ बांध लो आप लोग। और आपका जो मिसकैरेज वाला जो वीडियो था, अगर मुझे एक चीज से प्रॉब्लम है, अगर आपने जब अपनी प्रेगनेंसी नहीं अलाउ करी थी, मतलब अनाउंस करी थी, तो आपने मिसकैरेज वाला वीडियो क्यों बनाया? तो अगर जनता आपसे, वहां पर आपकी ऑडियंस ने ही आपको सलाह दी थी कि जाइए आप मतलब ऑनलाइन लोगों को प्रूफ दे दीजिए, आप अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट डालिए, वगैरह वगैरह जो भी था, सारी चीजें आपकी ऑडियंस ने आपको ही आईना दिखाया। लेकिन जब आपकी ऑडियंस आपको आईना दिखाती है तो आप लोगों को बुरा लगता है। आप लोग अपनी चाल में खुद जब फंस जाते हो तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो आप करना क्या है। और रिएक्शन चैनल वाले वही बात रखते हैं जो आप दिखाते हो, क्योंकि हम लोग कभी कोई एक्स्ट्रा बात नहीं बोलते आगे, क्योंकि हम वहां पे नहीं रह रहे हैं। जो आप सोशल मीडिया पे आप जो दिखा रहे होते हो, जो जनता के सामने ऑनलाइन चीजें दिखा रहे हो, तो हम उसी पे रिएक्ट कर रहे होते हैं। बाकी आप लोगों का देखो, जब आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता है तो आप लोग ऐसे ही रिएक्ट करते हो, ये आप लोगों का एक पैटर्न है। और मुझे मालूम है, देखिए अभी आपका क्या है, अभी आपके पास ऐसा कुछ है नहीं, जनता ने आपका असली चेहरा देख लिया है, तो इसलिए आपको अब इसी तरीके के आप वीडियोस डालते रहोगे। खैर, वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो वीडियो को देते हैं हम यहीं पे विराम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, दिल से आपका शुक्रिया। जय श्री राम।